ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजन प्रभवस लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वं सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कि धनु राशि वालों के लिए अक्टूबर के मध्यकाल में जब ग्रहों का विशेष परिवर्तन का योग बन रहा है, ग्रहों के विशेष परिवर्तन के साथ देखें महा उत्सव भी आ रहे हैं। दीपावली का महापर्व इसी अक्टूबर के मध्यकाल में आने का योग बना रहा है। ये ऐसे सिद्ध मुहूर्त हैं, इसमें कोई भी ग्रह यदि खराब चल रहा हो तो कर्म अभ्यास के द्वारा, भक्ति के द्वारा, मंत्रों के द्वारा आप भाग्य को परिवर्तन की तरफ बना सकते हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन जो इस समय होने के योग बन रहे हैं अक्टूबर के मध्यकाल में, वो हैं बृहस्पति महाराज के। बृहस्पति महाराज का ये विशेष परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। धन के मामले में, सम्मान पद के मामले में, और सबसे बड़ा सुख को नया एक योग बनाने की स्थिति उत्पन्न करेंगे। कुछ ना कुछ नया ये जो 48 दिन का समय रहेगा इस बृहस्पति के परिवर्तन से आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण योग बनाने की स्थिति उत्पन्न करेगा। सूर्य भी परिवर्तन की तरफ आपकी राशि के दृष्टिकोण से जाने के योग बनाएंगे, और ये सारे के सारे परिवर्तन कई प्रकार के नए आपके जीवन में रास्ते आपके समक्ष उपस्थित कर सकते हैं। और जिस प्रकार से ग्रहों का ये परिवर्तन हो रहा है उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, कौन कौन से खास उपाय, ऐसे में कई प्रकार के उत्सव, जैसे हमने कहा दीपावली उत्सव, अहोई अष्टमी उत्सव और बहुत सारे संक्रांति इत्यादि उत्सव इस समय में आएंगे। उन सब का भी महत्व भारतीय ज्योतिष विज्ञान, वैदिक विज्ञान के अनुसार से बहुत अद्भुत है। क्योंकि भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि जो शास्त्र के अनुसार से हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं वो तो हमारे समक्ष आते ही हैं। कुछ ऐसे भी कर्म हो सकते हैं जिनकी वजह से हमें कुछ कष्ट प्राप्ति के योग बने, कैसे उनसे निवृत्ति प्राप्त हो। तो ये सिद्ध मुहूर्त जो उत्सव हैं भारतीय संस्कृति के अनुसार से ऐसे हैं कि छोटे छोटे उपाय करके जीवन के बहुत सारे हम ऐसे मनोकामनाओं को पूर्ति की तरफ जा सकते हैं कि जो असंभव दिखाई देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं राशियों के दृष्टिकोण से। आपकी राशि के अनुसार से जो 11 अक्टूबर का समय है वो कैसा है। 11 अक्टूबर शनिवार का अवसर है, पंचमी तिथि विद्यमान है। उस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो योग बन रहा है वो आप समझ लें कि आपका चंद्रमा उच्च का होकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ विराजमान होकर योग बना रहा है वो आपके लिए कुछ अच्छा कुछ खराब योग बना रहा है। उच्च के तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा मेंटल स्ट्रेस देने के अननेसेसरी योग बना सकते हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है, नए कार्यों आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है, लेकिन केवल 3 बजे तक। उसके बाद थोड़ा सा ग्रह डाउन होगा और ऐसे में आप अननेसेसरी के पंगों से बचते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सर मुंडाते ही कई बार ओले पड़ सकते हैं, तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में उपाय क्या किया जाए। देखिए शनिवार का अवसर है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शनि की ढैया इस वक्त चल रही है। आप एक काम करें, सरसों के तेल का दान सुबह सुबह कर दीजिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार, तो आपके लिए कल्याणकारी रहेगा, कष्टों से निवृत्ति का योग देगा। 12 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, षष्ठी तिथि विद्यमान है, ग्रह परिवर्तन का योग बना रहे हैं और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गजकेसरी योग आपकी राशि में ऐसी जगह बनकर तैयार है कि जो आपके लिए बहुत शुभ योग बनाता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में ये 2-3 दिन आपके कई प्रकार के रास्तों को दिखाने के योग बनाएंगे, आगे बढ़ने के योग बना सकते हैं। भद्रा है, ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो दोपहर को करीब करीब 2:15 बजे के आसपास आरंभ होगी और रात्रि तक रहेगी, तो जो महत्वपूर्ण कार्य आपको करने हो दोपहर से पहले पहले कर लें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। रविवार के दिवस पर क्योंकि षष्ठी तिथि विद्यमान है, इस दिन अवश्य एक काम करें, क्योंकि सूर्य बहुत जल्दी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, कुछ निस्तेज होंगे, तो भगवान सूर्य को अवश्य अर्घ्य दें। हो सके तो गेहूं का दान करें, वो आपके लिए अच्छा योग बनाएगा। 13 तारीख सोमवार का अवसर, और राशियों के दृष्टिकोण से भी धनु राशि वालों के लिए जो योग बन रहा है वो उनको जान लेना चाहिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त शुक्र और बुध का राशि परिवर्तन का योग चल रहा है, और जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से सब आपके विशेष तौर पर दशम और एकादश भाव में जिस प्रकार का स्थान परिवर्तन का योग बना रहे हैं, वो आपके लिए कहीं ना कहीं सम्मान प्राप्त करने का, कहीं ना कहीं रुके हुए कार्य को पूर्ण करने का योग अच्छे से बनाते दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ चंद्रमा बृहस्पति का योग भी जो बना हुआ है वो भी आपके लिए कई मामलों में उपयुक्त दिखाई देता था। दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है, यदि शनि को मनाते चलें
तो आपके लिए 70-80% दिन अच्छा दिखाई देता है। शनि का उपचार आपको लगातार करने की ज़रूरत है, आशीर्वाद की ज़रूरत है। ऐसे में इस दिन अहोई अष्टमी है, भगवती का सुंदर स्तवन, माता पिता का आशीर्वाद लें और हो सके यदि माता जी आपके लिए व्रत रखें, भगवती का सुंदर पूजन करें तो पुत्र के, संतान के कई रुके हुए काम माता जी के आशीर्वाद से पूर्ण होने के योग बनते हैं। शास्त्र में इसके ऊपर अद्भुत कथा विद्यमान है। भारतीय संस्कृति में बड़े अद्भुत रूप से विभिन्न रहस्यों को बताया गया है। ये जो कथाएं हैं, ये रहस्य हैं, ये वो निधियां हैं कि जिससे आप उन मार्गों पर जा सकते हैं और अपने जो किस्मत को जगा सकते हैं। आप समझे, हमारे जीवन में जो भी कष्ट आते हैं वो किसके द्वारा आते हैं? कर्म के द्वारा ही बनता है। कर्म से ही सौभाग्य बनता है, कर्म से ही दुर्भाग्य बनता है। यदि दुष्कर्म हो जाएंगे दुर्भाग्य बन जाएगा, अच्छे कर्म हो जाएंगे तो सौभाग्य की, उन्नति की योग बन जाएंगे। कई बार क्या होता है, शास्त्र में कथा आती है अहोई अष्टमी की। अहोई अष्टमी में एक स्त्री ने अपने उस दिन व्रत करने का सोचा तो उसमें कई सारे कार्य करती थी। तो कुम्हार का काम करती थी तो मिट्टी लेके आनी पड़ती थी बर्तन बनाने के लिए। एक दिन जंगल में गई मिट्टी खोदने के लिए। कथा को हमें सार रूप समझने की आवश्यकता है। वहाँ क्या, सीही एक थी और उस मिट्टी खोदते खोदते सीही का घर था, एक जानवर होता है मिट्टी वाला, और उसके बच्चों के अंडे वहाँ पड़े थे। उस जो कुम्हार ने काम करना शुरू किया, मिट्टी खोदनी शुरू करी, तो किसी कारण से वो अंडे फूट गए, दरवाज़ा बंद हो गया और बच्चे किसी कारण से, अब काल का वश है, कर्म हो गया आपके द्वारा। और शास्त्र कहता है अवश्य में वो भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। सिंह को जब पता चला कि उसके बच्चे मर गए तो बड़ी दुखी हुई। कहा जाता है कि जानवर की किसी को तरसाओ मत, किसकी त्रास, किसकी आह कब लग जाए और कब जीवन में। कहा जाता है कि उस सिंह ने तड़प कर, जो जानवर थी, उसने उस औरत को श्राप दे दिया। सोचा कि तेरे घर में जो होगा कुछ संतान होगी नहीं। अब उसने तो अज्ञानवश काम कर लिया और इस प्रकार से जब उसके जीवन में घटना घटने लगी तो बच्चे थे नहीं, बच्चे हो ही नहीं रहे थे। और किसी कारण से पता चला, किसी महात्मा ने उनको बताया कि इस कारण से आपके द्वारा ये दुष्कर्म हो गया था, अब उसकी निवृत्ति करने का योग बनाओ। तो कहा जाता है अहोई अष्टमी के दिन उन्होंने व्रत किया, सुबह उठकर गाय का पूजन किया, भगवती का पूजन करने के उपरांत अपनी क्षमा मांगी। तो प्रायश्चित करने का दिन है। निराहार रहते हुए, बिना जल के ग्रहण करे हुए, बिना कुछ खाए पिए, केवल जल भी त्याग कर पूरे दिन भगवती मक्का, जब उनको पता चला कि कर्म गलत हो गया है, उसको प्रायश्चित करने के लिए भगवती महालक्ष्मी का, भगवती दुर्गा का ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, भगवती का सुंदर कथा सुनकर उसका पलायन किया। शाम को चांद से पहले जब तारे निकले उस समय भगवती का पूजन कर कर उन्होंने ये पूरा, कहा जाता है कि 1 वर्ष तक इस प्रकार का हर अष्टमी के दिन उन्होंने इस प्रकार से व्रत किया। तब जाकर भगवती प्रसन्न हुई और उन्होंने उनको उस दुष्कर्म से निवृत्ति का मार्ग बनाया। तो आप समझें कि ये कमिटमेंट है, ये जो प्रायश्चित, जो हम व्रत इत्यादि, पूजन इत्यादि करते हैं, ये आपके दुष्कर्म, जो हमारे पाप कर्म कहीं ना कहीं अज्ञानता में भी लोगों से हो जाते हैं, उसका प्रायश्चित के तौर पर है। ये अहोई अष्टमी संतान के जीवन में आ रहे समस्त कष्टों को दूर करने के लिए भारतीय संस्कृति में सनातन पद्धति माताएं करती आई हैं। तो इतना सुंदर व्रत है, तो आप भी चाहें तो, यदि ये इसको करना चाहें तो अवश्य करें। तो बड़ी संस्कृति से आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। भगवान की कृपा से आपके जीवन के कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। कहा जाता है इस दिन विशेष तौर पर गुलगुले बनाकर भगवती का पूजन करा जाए। सुबह शाम तक पूरा षोडशोपचार भगवती का पूजन किया जाता है और गाय का पूजन किया जाता है। और उसके बाद शाम के समय भगवती का एक प्रतिमा बनाकर उनका चौक पूजन कर कर सब बैठकर उनकी कथा का श्रवण करें और साथ साथ उनका स्मरण करें, आरती उतारें। और जब चांद निकल आए, जब तारे निकल आए, कई परंपराएं चांद की हैं, कई जगह परंपराएं जो हैं वो तारों की है। तो पूरे दिन का कमिटमेंट है और बड़ी श्रद्धा के साथ इस दिन व्रत कर कर भगवती को प्रसन्न करें, उनका आशीर्वाद दें। तो कहा जाता है समस्त जीवन के कष्ट जो चल रहे हों उनसे प्रायश्चित कर कर भगवती संतान के निमित्त आगे बढ़ने के, उनके उन्नति के रास्ते, और तो और जिनके निसंतान जो हैं, संतान सुख नहीं प्राप्त हो रहा, उनके जीवन में भी माँ भगवती कृपा से इस अहोई अष्टमी के दिन व्रत करने से भगवती कृपा प्राप्त हो जाती है, संतान सुख प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, इस प्रकार से अवश्य श्रद्धा के साथ करने का प्रयास करें, कल्याण के योग बनेंगे। तो धनु राशि वालों, अभी आपने समझा अहोई अष्टमी का सुंदर प्रभाव किस प्रकार से आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बना सकता है। तो यही सिद्धांत है कि हमें समझें कि जो हमारे केवल उत्सव इत्यादि हैं वो उत्सव ही नहीं है,
वो वास्तविक तौर पर वो मार्ग हैं जिनके द्वारा हम छोटे से कुछ रास्ते से अपने बहुत बड़ी विकट समस्या को दूर करने की योग बना सकते हैं। 14 तारीख का दिन देखें तो मंगलवार का अवसर है, अष्टमी तिथि विद्यमान है। अष्टमी तिथि और साथ साथ मंगलवार का योग, चंद्रमा स्वग्रही, ऐसे में ये राशि के दृष्टिकोण से तो आप मान के चलें कि आपके लिए कुछ न कुछ नया रास्ता प्रतिपादित होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ग्रह योग आपके लिए कई मामलों में अच्छे, थोड़े से मामलों में कुछ ना कुछ रास्ता विकट। आपका इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को दृढ़ रखना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी बातों में दिल पर कुछ ना कुछ क्या होती है, कई बार कोई घटना घट गई, हमने उसको दिल पे लगाने का प्रयास किया ना, रात गए बात गए, ऐसी व्यवस्था को रखते हुए कार्य करें। हनुमान जी का ध्यान करें, आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। देखिए कार्तिक का महीना चल रहा है, भगवान राम का सुंदर स्तवन करने के लिए, नारायण का सुंदर स्तवन करने का ये अवसर है। मंगलवार का दिन हनुमान जी का भी होता है, तो कोशिश करें इस दिन हनुमान जी का सुंदर स्तवन कर लें, पाठ कर लें। हमने विवेकानंद योगाश्रम पे इस दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ रखा है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, हनुमत यज्ञ में भाग ले सकते हैं। आपके लिए हनुमान जी की कृपा से सब प्रकार से कष्टों का निवारण करने का योग बनेगा। 15 तारीख बुधवार का अवसर, नौमी तिथि विद्यमान है और ये कार्तिक मास की विशेष नौमी का योग जो बन रहा है आपके लिए ग्रह जन प्रभाव राशियों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके ग्रहों के अनुसार से बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। और कुछ न कुछ कई मामलों में दिन आपके लिए करीब करीब 60% अच्छा जाने के योग बन सकते हैं। ऐसे में थोड़ा सा आप एक काम करें, संत महात्माओं का आशीर्वाद लेते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। बुद्धि को विशेष तौर पे कुछ विघ्नों के साथ कार्य को, अभी ऐसा योग बन रहा है इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से, बहुत सारे लोग नए नए आपके साथ मित्रता करने के योग बनाते दिखाई देंगे, लेकिन उनमें चुनाव करने की बहुत ज़रूरत है। ऐसे में बहुत सारे लोग आएंगे जो आपके लिए कि बस इस प्रकार के होंगे कि जो दिखते तो अच्छे होंगे लेकिन कई प्रकार से आपके लिए कुछ समस्याओं को उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। इसलिए चुनाव की बहुत ज़रूरत है, सही चुनाव करने की आपको खास तौर पे ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। क्योंकि गलत व्यक्ति से चुन लिया तो फिर वो आपके लिए कहीं ना कहीं सम्मान पर दाग लगाने के योग बना सकता है। शुक्र का चंद्रमा शनि के सामने जिस प्रकार का योग बना हुआ है, ये विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता है कि कई मामलों में इन दिनों सूर्य के बिल्कुल साथ चलते हुए शुक्र महाराज और सामने शनि बैठे हुए हैं जो कहीं ना कहीं समसप्तक योग बना रहे हैं, तो उससे आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। चंद्रमा वैसे ही आपकी राशि के दृष्टिकोण से अष्टम भाव में चल रहा है, तो वो भी थोड़ा सा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सेटबैक देने के योग बनाता है। तो समस्त विघ्नों को दूर करने के लिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें लगता है गणेश जी का स्तवन करना चाहिए। गणेश जी का स्तवन कर कर आप उनके नामों का याद कर लीजिए। सुमुखश्चै गदंतश्चै कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्चै विकटो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना, ये द्वादश नाम भगवान हनुमान जी के जो गणेश जी के हैं समस्त अनिष्टों को दूर करने वाले हैं। 16 तारीख का दिन बहुत विशेष रखता है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, क्योंकि एक विशेष परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं। पंचांग के अनुसार से बृहस्पतिवार का दिन है और साथ साथ उस दिन दशमी तिथि है। धनु राशि वालों के लिए कई ग्रहों का परिवर्तन का योग दिखाई देता है। दोपहर तक चंद्रमा जिस प्रकार से परिवर्तन की तरफ जाएंगे वो आपके लिए सरलता का उदय करते दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ इस दिन बुध का परिवर्तन का योग भी बन रहा है। बुध महाराज जो है परिवर्तित होते हुए बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करने के योग बनाएंगे और ये बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करने के अनुसार साथ शासक किस प्रकार का क्या स्थिति उत्पन्न करेंगे कि वो पूर्ण बृहस्पति की दृष्टि में भी चल रहे हैं, बृहस्पति के नक्षत्र में भी आ गए, तो बृहस्पति के ज्ञान के अनुसार से यानी आपकी बुद्धि के अनुसार से सही दिशा जैसा आप चाहते हैं उस प्रकार से चीज़ों को मैनेज करने के योग बन सकते हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो थोड़ी सी हिम्मत, लेकिन ध्यान रखना है कि इस वक्त आपके ग्रह, क्योंकि सूर्य जिस प्रकार से आपकी राशि में दशम भाव में चल रहे हैं, वो कहते हैं कि विशेष तौर पर आपको बहुत ज़्यादा सरल नहीं बनना है। कई बार सरल बनने से क्या होता है कि बहुत सारे जो बदमाश लोग हैं कहीं ना कहीं आपके ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का प्रयास कर सकते हैं। तो थोड़ा अपने हाथों अपने जो अपना कंट्रोल है किसी और को ना देने का प्रयास करें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। थोड़ा नज़ला जुकाम से बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, इसलिए थोड़ा सर्द गर्म का ध्यान रखें। मौसम बदल रहा है तो स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। भद्रा आरंभ हो रही है करीब करीब इस दिन, जो सूर्योदय से पहले आरंभ होगी और चलेगी 10:30 बजे तक, तो 10:30 के बाद नए कार्यों को करने की तरफ उद्धृत हो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। धनु राशि वालों के लिए 17 तारीख का दिन बहुत विशेष दिखाई देता है। 17 तारीख को शुक्रवार का अवसर है और दिवाली से पहले दिवाली का योग बन रहा है रमा एकादशी।
लक्ष्मी और विष्णु का एक साथ स्तवन करने का दिवस है एकादशी, रमा एकादशी का जो योग बन रहा है, और साथ साथ सूर्य परिवर्तन का योग बना रहे हैं। ये सूर्य का ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एकादशवें भाव में बैठकर सूर्य बहुत महत्वपूर्ण भाव, लाभ वाले भाव में सूर्य जाने के योग बनाएंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ऐसे में इस ग्रह के प्रभाव से आपको अच्छे समझना चाहिए। जो शादीशुदा लोग हैं, जिनके बच्चे हैं, उनके लिए ग्रहों का प्रभाव थोड़ा भारी दिखाई दे रहा है। ऐसे में अननेसेसरी के झगड़ों से, आपके ग्रहों के कारण से कुछ घर में अननेसेसरी का तनाव होने का योग इन दिनों कुछ ज़्यादा दिखाई देगा। तो इसलिए बहुत सोच समझकर अपनी बातों को समक्ष रखने का आपको प्रयास करना चाहिए, केवल अपनी नहीं चलानी चाहिए। वैसे ही धनु राशि वालों का प्रभाव ऐसा होता है कि सबसे ज़्यादा हमारा ही बात चल रही, हमसे बड़ा दिमागदार कोई नहीं है। तो लेकिन ऐसा ना करें, थोड़ा सा बैलेंस रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। इस वक्त आपके ग्रह आपके परिवार पर थोड़े भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं और उससे संतान के पक्ष में अंतर्द्वंद होने के योग बनते दिखाई देंगे। तो इसलिए बड़ी सरलता से अपनी बातों को रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। भगवान सूर्य इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से और वैसे भी बड़ी कमज़ोर अवस्था में है। हो सके तो नित्य प्रति भगवान सूर्य को जल दें, कनेर का पुष्प डालकर भगवान सूर्य को ध्यान रखते हुए इस समय इस कार्य को अवश्य करने का प्रयास करें। 18 तारीख शनिवार का अवसर है, द्वादशी तिथि विद्यमान है और इसी दिन से विशेष तौर पर आप मान के चले बहुत बड़ा उत्सव, दीपावली का महा उत्सव आरंभ होने की योग बना रहा है। धनतेरस तो कल रहेगी, लेकिन यमदीपदान जो होगा वो विशेष तौर पर 18 तारीख को ही होगा और शनिवार के दिन यमदीपदान होने के योग बन रहे हैं। इस दिन गोवत्स द्वादशी भी है, शनि प्रदोष भी है और साथ साथ जैसा हमने कहा यमदीप दान का योग भी है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से प्रभाव क्या है वो आप समझ लें, क्योंकि ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। धर्म की तरफ आपकी इच्छा अच्छी जागती दिखाई देगी। बहुत सरल आपके लिए ग्रह योग बना हुआ है कि सरलता आपके लिए अच्छी रहेगी और सरलता से कार्य को समझेंगे। धर्म की तरफ इच्छा भी होगी, धर्म की कथाओं की तरफ इच्छा हो सकती है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बन रहा है। यमदीप दान अपने आप में एक बहुत वैज्ञानिक बात है। इसके लिए बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि यमदीप दान किस प्रकार से किया जाए। यमदीप दान भारतीय संस्कृति में एक ऐसा, सनातन पद्धति के अंदर एक ऐसा विषय है यदि जो उपाय बनता है, लेकिन इस बार ग्रहों की गणना के अनुसार से दिवाली से एक धनतेरस से एक दिन पहले शाम को ये उपाय करने का समय बन रहा है। क्यों? क्योंकि इस दिन 18 तारीख को शनिवार के दिन शनि प्रदोष का योग